आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल में। आपका होस्ट अरसलान शेरा। हम सीख रहे हैं 9th क्लास की कंप्यूटर, जिसके चैप्टर नंबर 5 की आज क्लास नंबर 6 है और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। डेसिमल वीवर्स, डेसिमल आपके दिमाग में जैसे ही आए आज के बाद आपने उसको 10 के साथ कंपेयर कर देना। डेसिमल इज इक्वल टू 10, डेसिमल इज इक्वल टू 10, डेसिमल इज इक्वल टू 10, क्योंकि डेसिमल की बेस होती है 10। तो जहां पर भी आप इस चैप्टर में डेसिमल सुने उसी वक्त आपके जहन में सिर्फ 10 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 10 ही है जिसके जरिए हम इस डेसिमल को प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या समझ सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज का ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि अगर आपने इसको समझ लिया, ये अंडरस्टैंड कर लिया, तो आगे ये पूरे का पूरा चैप्टर, अगर मैं आम अल्फाज में कहूँ तो ये पूरे का पूरा चैप्टर आपके लिए खीर या हलवे की तरह हो जाएगा, जो कि आपको मिनटों में समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसी को ना समझा तो उसके बाद आपको काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में व्यूअर्स मैंने बुक में से बहुत कम, यानी कि सिर्फ मिसालें बुक में से उठाई हैं। बकाया बुक के अंदर वो जो इतना लंबा उसके एक्सप्लेनेशन है मैं उसे नहीं लिया, क्योंकि मेरे लिहाज से वो जो एक्सप्लेनेशन है वो ज़रा कुछ ज़्यादा थी, जो कि आपको कंफ्यूज कर सकती थी। तो इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन सिर्फ उतनी ही बुक में से ली है जो कि आपके काम की है। बकाया मैंने एग्जाम्पल के ऊपर फोकस किया है, क्योंकि एग्जाम्पल ही है जो अच्छे तरीके से आपको ये समझाएगी कि डेसिमल नंबर सिस्टम आखिर होता क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। We are familiar with 10 digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and also now that any value can be represented by using these 10 digits only, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम में इसकी पावर जहां पे आपको 10 मिलती है, वहीं पर जब इसके नंबर के काउंटिंग की बारी आती है तो यहाँ आप 0 से लेकर 9 तक जाते हैं, 10 इसके अंदर नहीं आता, ठीक है। इसकी जितनी भी वैल्यूज, जितने भी डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे 0 से 9 तक ही होंगे। 10 इसके बीच में काउंट नहीं किया जाएगा। अगर 10 कहीं पे लिखा हुआ आए भी तो उसको 1 और 0 दोनों को अलग-अलग ही देखेंगे और उसको सोल्व भी अलग-अलग ही करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल देखते हैं, द वैल्यू 453, ठीक है। अब आपके पास एक वैल्यू है 453। अब इस वैल्यू को आपने डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है या डेसिमल में आपने इसको सोल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। या डेसिमल में आप इसे किस तरह से लिख सकते हैं, तो उसको लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ठीक है, आप लिखेंगे 453 इज इक्वल टू के बाद आप लगाएंगे 4, ठीक है। 4 के बाद आपने इसको करना है मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। आपकी पहली वैल्यू जो थी उसको आपने क्या करना है 4 मल्टीप्लाई 10, 10 के बाद आप प्लस का निशान लगाएंगे, ठीक है। प्लस के बाद आप अपनी सेकंड वैल्यू को लेंगे, सेकंड वैल्यू आपकी 5 है, आप 5 लिख देंगे। 5 के बाद फर्दर आपने 10 मल्टीप्लाई बाय 10, उसके बाद फिर आप प्लस लगाएंगे और उसके बाद जो लास्ट आपकी वैल्यू है 3, तो उसको 3 ज़रब बाय 10। अगर इसे आसान अल्फाज में मैं बोलूँ तो आपकी जो पूरी की पूरी वैल्यू है, ठीक है, इस पूरी की पूरी वैल्यू को आपने 10 के साथ बार बार मल्टीप्लाई करवाते जाना है और सेंटर में आप इसको प्लस करते जाएंगे। जैसे कि 453 था तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आपने किस शक्ल में इसको लिख दिया, डेसिमल, ठीक है। यही बेसिकली डेसिमल नंबर सिस्टम है। आगे हम लोग जितनी भी कन्वर्जन करेंगे, बाइनरी हो, ऑक्टल हो, हेक्साडेसिमल कुछ भी हो, ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग इसी तरीके को हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। कुछ और मुख्तलिफ तरीके भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, लेकिन वो साथ साथ ही मैं समझाऊंगा। वो स्टार्टिंग में समझना इतना कोई खास जरूरी नहीं है, सबसे ज़्यादा समझना यही चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि जहाँ हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग यही तरीका इस्तेमाल करेंगे डेसिमल में, किसी यानी कि अगर हम बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग यही तरीका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आपने इसी तरीके को अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद व्यूअर्स जो दूसरी चीज़ आ जाती है वो ये आ जाती है कि अगर, ठीक है, आपको इसे सोल्व करना है तो सोल्व करने के लिए आपको इसके अंदर एक और चीज को अप्लाई करना पड़ता है। वो क्या चीज है कि आपको ये जो 10 नजर आ रहे हैं इनके ऊपर आपने पावर्स लगानी है। मैथ के अंदर आपने जरूर पावर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप पावर खुद से लगाएंगे, ठीक है। उसका भी एक रूल है। वो रूल क्या है कि आपके राइट हैंड, ठीक है, सीधे हाथ की तरफ जो 10 आ रहा होगा, ठीक है, उस 10 के ऊपर आप पावर लगाएंगे 0,
ठीक है। उसके बाद जो अगला 10 होगा उसके ऊपर आप लगाएंगे 1, उससे जो मजीद आगे होगा उसके ऊपर आप लगाएंगे 2, ठीक है। इस तरह से अगर आपके पास 6 वैल्यूज हैं तो आप 0 1 2 3 4 5 लगाएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो पावर की वैल्यू है वो आप लोग इस तरह से चलाएंगे, जो आपके सीधे हाथ पे 10 होगा उसके ऊपर 0 और फर्दर फिर उसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ तक आप जाते जाएंगे। उसके बाद अब दूसरी चीज ये आ जाती है कि अगर आपको इशारिये वाली वैल्यू मिल जाए, ठीक है, तो उसे आप किस तरह से हल करेंगे वो भी हम देखते हैं। We can also write number with fractional parts in this system by using only 10 digits and the decimal point. इन निज़ाम में हम कसरी अदाद को भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि इशारी अदाद होते हैं जिनके अंदर की इशारिया रिप्रेजेंट किया होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वैल्यू आपके सामने है 139.78, ठीक है। अब जिसके अंदर पॉइंट नहीं होगा उसके ऊपर तो आपने जो मैंने आपको पहले जो तरीका बताया आपने वो अप्लाई कर देना पूरे का पूरा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जिसके अंदर पॉइंट आ जाए इसके अंदर सिर्फ एक छोटी सी चेंजेस है, ठीक है, कोई बड़ी चेंजेस नहीं है, सारे का सारा आपने लिखना बिल्कुल उसी तरह से, लेकिन एक छोटी सी चेंजेस करनी है। वो क्या करनी है, सबसे पहले तो आप वही काम करेंगे, 139.78 इज इक्वल टू कर देंगे। इज इक्वल टू क्या करेंगे, सबसे पहले आप 1 लिखेंगे क्योंकि 1 आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। आपने हमेशा चलना उल्टे हाथ की तरफ से ही है, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। उसके बाद आप प्लस लगाएंगे, प्लस लगाने के बाद मजीद जो वैल्यू आपकी आ रही है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। अब जो 0.78 है इसको भी आप सेम टू सेम इसी तरह से लिख देंगे, ठीक है। उसको भी आप प्लस लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको 1 बाय 1 पहले रिप्रेजेंट कर दूंगा, जैसे कि हमने पहले देखा था कि आप 0 1 2 लगा देंगे पावर, ये हमने पावर लगा दी इशारिया से पहले वाली वैल्यूज के ऊपर, ठीक है। ये जो इशारिया की पहले वाली वैल्यूज थी ये मैंने लिख दी, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 10, और इसके सेंटर में जो ये प्लस आ रहा है ये सिर्फ प्लस ही आएगा, माइनस नहीं आएगा, ठीक है। ये मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, सिर्फ और सिर्फ प्लस आएगा। उसके बाद मैंने इसकी पावर्स भी लगा दी कि सीधे हाथ की तरफ से 0 1 2, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये 3 वैल्यूज थी तो 3 वैल्यूज थी 0 से स्टार्ट करेंगे तो इसकी पावर से 2 तक जाएगी। उसके बाद आगे जी इशारिये के बाद, इशारिये की बाद वाली वैल्यूज को भी लिखना आपने सेम टू सेम तरीके से, यानी कि प्लस लगा के प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 10। चेंजिंग कहाँ आएगी, चेंजिंग यहाँ आएगी कि आपने जो इसकी पावर्स लगानी है ना, ठीक है, वो पावर्स आप लगाएंगे माइनस में, यानी कि यहाँ से 0 +1 +2 चल रहा था आपका, ठीक है, जब इशारिये से पहले थे। तो इशारिये की बाद वाली वैल्यू के ऊपर आप क्या करेंगे, -1 और -2 लगाएंगे, लेकिन यहाँ आप यही 0 वाले 10 के तरफ से ही चलेंगे, यानी कि यहाँ पे आप सीधे हाथ वाली वैल्यू को अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो इशारिये से पहले वाली वैल्यू है उसके ऊपर जो 10 होगा उसके ऊपर आप 0 लगा देंगे, और जो इशारिये के बाद वाली वैल्यू है वहां से आप -1 -2 करते हुए चलेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक टेबल दिखा देता हूँ, ठीक है। ये टेबल आपने 10th क्लास बेसिकली अपनी मैथ में जरूर देखा होगा। इसी चीज को हम लोग इसकी पावर्स के ऊपर यूज करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर में 0 है, ठीक है। 0 के लेफ्ट हैंड की तरफ चलें तो प्लस में वैल्यूज आ रही हैं, और राइट हैंड की तरफ चलें तो माइनस में वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। अब आप इसी को इस तरह से तस्वुर कीजिए कि जो ये 0 है ना, ठीक है, इस 0 के ऊपर आपका क्या लगा हुआ है, 0 के आगे आपका आ गया पॉइंट, ठीक है। तो ये 0 आपका पॉइंट है, तो पॉइंट के जो सीधे हाथ की तरफ वैल्यूज होंगी वो आप क्या करेंगे, माइनस में उनकी पावर लगाएंगे, और जो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ वैल्यूज होंगी उनके ऊपर आप प्लस में लगाते चले जाएंगे। और ये आपकी बेस नहीं करती कि 1 2 3 4 जितनी भी डिजिट होंगे उसके हिसाब से आप लगाते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन -0 आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि -0 जैसी कोई वैल्यू होती ही नहीं है। तो 0 एक दफा लग गया तो ठीक है, उसके बाद आपने लेफ्ट हैंड की तरफ 1 2 और राइट हैंड की तरफ -1 -2 की तरफ चलते जाना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है व्यूअर्स कि आज के लेक्चर में मैंने जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दी कि बगैर इशारिये के आप किस तरह से डेसिमल में इसको लिख सकते हैं, और इशारिये वाली वैल्यू को आप किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको इसको सॉल्व करना बिल्कुल भी नहीं समझाया क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करना आपके लिए समझना इतना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लिखना किस तरह से है ये समझना ज़रूरी था। और सारी का सारा खेल जो है वो पावर्स का है, तो आपने पावर्स को नोटिस ज़रूर करना है, ठीक है। और उसके बाद जो ये प्लस कहाँ पे लगाना है और मल्टीप्लाई कहाँ पे लगाना है ये चीज़ें ज़्यादा अहमियत रखती थी। तो इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, इस क्लास के अंदर मैंने आपको यही चीज़ क्लियर कर दी। अब नेक्स्ट जो मैं आपको बताता चला जाऊँगा वहाँ पे हम लोग इनको सोल्व भी करते चले जाएंगे ताकि आपको सोल्व करना भी आ जाए। अगर आज की क्लास के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा। अगर आप 9th और 10th क्लास के कंप्यूटर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।